गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम वसंत बाग 1 का पाठ नंबर 11 करेंगे, जो कि है जो देखकर भी नहीं देखते। क्या है हमारा टॉपिक आज का? जो देखकर भी नहीं देखते। और इसकी राइटर कौन है? हेलेन केलर। जैसा आपको नाम से पता चल रहा है बेटा, आप सबके नाम आपको पता है, कोई राम है, श्याम, ठीक है, इस तरह का हमारे जैसा नॉर्मल नाम नहीं है। ये एक इंग्लिश नाम है, यानी कि हमारे से किसी दूसरे देश के लोगों का नाम है। तो हेलेन केलर बेटा अमेरिका की रहने वाली एक लेडी थी। पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं। सभी बच्चे नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, जिसमें हमारी लेखिका के बारे में बताया है। कौन थी हेलेन केलर? ये अमेरिका की एक नागरिक हैं। इनका जन्म 1880 में हुआ था। कब हुआ था बेटा? 1880 में। अच्छा, इससे पहले आप मेरे को ये बताइए कि आप इंद्रियों के बारे में कुछ जानते हो? बताओ क्या होती है इंद्रियां? चलो मैं बताती हूँ बेटा। सेंस ऑर्गन, अभी सब बच्चों को पता चल गया ना। सेंस ऑर्गन क्या होते हैं? जिनसे आप किसी भी चीज़ को देखते हो, महसूस करते हो, ठीक है, वो आपके सेंस ऑर्गन होते हैं। 5 सेंस ऑर्गन है और उन्हीं का हिंदी रूपांतरण क्या है? इंद्रियां। तो बेटा जब आप एक बार इमेजिन करके देखो, कल्पना करके देखो, अगर एक भी सेंस ऑर्गन आपका काम नहीं करता हो तो आपका जीवन कैसा होगा? सोच सकते हो कैसा होगा? अगर आपको दिखाई देना बंद हो जाए, आपकी आंखें काम नहीं करती हैं, तो आपका जीवन कैसा होगा? आपको कुछ नहीं पता है बाहर की दुनिया कैसी है, आपकी आंखों के सामने अंधेरा है, आंखें काम नहीं कर रही हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये हमारी जो राइटर हैं, जो लेखिका हैं हेलेन केलर, बेटा जब वो 1.5 साल की थी उस समय कोई ऐसी दुर्घटना हुई कि उनकी आंखों की रोशनी चली गई और उनको सुनाई देना बंद हो गया था, ठीक है। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी परिस्थितियों से हार नहीं मानी। उन्होंने अपने जीवन के साथ संघर्ष करते हुए कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश की और इसमें वो कामयाब भी हुई। उनकी एक पुस्तक है बेटा, उनकी बायोग्राफी को हिंदी में क्या कहते हैं? आत्मकथा। क्या कहते हैं? आत्मकथा। क्या है वो? स्टोरी ऑफ ए लाइफ। स्टोरी ऑफ ए लाइफ। जहाँ से ये पाठ हमने लिया है वो उनकी बायोग्राफी से लिया है। उन्होंने अपने बारे में इसमें लिखा है। और एक और बात मैं आपको बता देती हूँ, जब अंधे लोग होते हैं जिनको दिखाई नहीं देता, उनके लिए जो आप पढ़ते हो जो शब्द होते हैं, क्या वो उनको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं? नहीं। एक अलग लिपि होती है बेटा। जैसे हम जो शब्द लिखते हैं उनकी लिपि क्या होती है? देवनागरी, है ना। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। अंधे लोगों को पढ़ने के लिए अलग लिपि होती है और उस लिपि का नाम है ब्रेल लिपि, ठीक है। चलिए अभी हमारे पाठ के बारे में देखते हैं। हमारी राइटर क्या लिखती हैं कि उन्हें बाहर की दुनिया जानने का काफ़ी शौक़ है। उन्हें ये जानना होता है कि हाँ कोई कहीं घूमने गया है, वहाँ क्या देख के आया, क्या सीखा उसने, वहाँ क्या नया महसूस किया। जब कोई उसका फ्रेंड कहीं बाहर घूमने जाता है तो वो उससे आते ही पूछती है कि तुमने वहाँ क्या नया देखा, क्या अच्छा लगा तुम्हें। तो जैसे हम करते हैं, हम कहीं गए, खेतों में गए या कहीं भी गए, तो हम पूछते हैं बेटा क्या देखा वहाँ पे? तो कहते हो कुछ नया नहीं था, कुछ अच्छा नहीं देखा। इसी प्रकार जो लेखिका है उसके दोस्त आके कहते हैं कि कुछ नया नहीं था, ऐसा कोई ख़ास चीज़ हमने देखी ही नहीं। कोई उसकी फ्रेंड जंगल घूम के आई, वन में घूम के आई, और उसको आने के बाद उसने पूछा तुमने वहाँ क्या नया देखा? तो उसने कहा नहीं कुछ नया नहीं था, वहाँ वैसे ही पेड़ पौधे थे, वैसे ही घास फूस थे, कुछ भी नया नहीं देखा मैंने। अब लेखिका ये बातें सुनने की आदी हो चुकी थी। वो मन ही मन ये सोचती कि जब मेरी आंखें नहीं हैं फिर भी मैं कुछ ना कुछ नया देखती हूँ, महसूस करती हूँ, तो इन लोगों की आंखें होते हुए भी ये कुछ नया महसूस क्यों नहीं करते हैं, इन्हें कुछ नया क्यों नहीं दिखाई देता है। वो मन ही मन इस प्रकार के विचार करती रहती थी। लेखिका आगे हमें ये बता रही है कि मैं आंखें नहीं होते हुए भी, यहाँ शब्द आया बेटा भोजपत्र। भोजपत्र क्या होता है? अभी जैसे आप लोग क्या करते हो बेटा, खाना खाने के लिए प्लेट थाली वगैरह का यूज़ करते हो, लेकिन हमारे दक्षिण भारत में अभी भी भोजपत्र पे खाना खाया जाता है। आप कोई साउथ की मूवी देखते होगे, वहाँ केले के छिलके के ऊपर, ठीक है, केले के पत्ते के ऊपर क्या करते हैं? खाना खाते हैं, है ना।
तो वो क्या होता है बेटा, भोजपत्र। तो लेखिका क्या कह रही है कि मैं भोजपत्र को छू के उसकी चिकनाई महसूस करती हूँ कि वो कितना चिकना होता है। इस चीड़ के वृक्ष की खुरदरी छाल को महसूस करती हूँ। जब वो पेड़ को हाथ लगाती है तो जो उसका बाहरी हिस्सा होता है वो उसको स्पर्श करके क्या करती है, उसकी खुरदरी छाल को भी महसूस करती है। तो आप लोग क्यों नहीं महसूस करते, अपनी प्रकृति में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उसको। आगे देखिए क्या बताया है कि कभी कभी मेरा इन सब चीज़ों को देखने का जी मचल उठता है, यानी कि वो बेचैन हो जाती हैं कि अगर मेरी आंखें होती तो मैं ये सारा नज़ारा देखकर कितना अच्छा महसूस करती। जो हमारी लेखिका है वो फूलों को स्पर्श करके उनकी कोमलता को महसूस करती है, घास के मैदानों को छू करके उनकी कोमलता को महसूस करती है। उसके सामने जितने भी कृत्रिम वस्तुएं हैं कि जितनी भी सुख सुविधाएं हैं, सब प्रकृति के सामने निम्न हैं या तुच्छ हैं। इस प्रकार की बातें यहाँ पर हमारी लेखिका ने बताई हैं। वो कहती हैं कि यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज़ समझते हैं। दृष्टि का आशीर्वाद क्या कह रही है यहाँ पे लेखिका कि बेटा आप सब देख सकते हो, दृष्टि होता है नज़र, कि आप सबको नज़र का आशीर्वाद मिला है, आप देख सकते हो, लेकिन फिर भी कितना तुच्छ समझते हो। कोई भी कितनी भी प्रकृति की अच्छी वस्तु है, हम उनको देख के उनके महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं, जबकि वो बिना देखे हर एक चीज़ के महत्व को समझती हैं। जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा जा सकता है। नियामत होता है अच्छाई, कि इतनी अच्छी दृष्टि होते हुए भी आप अपनी प्रकृति के इंद्रधनुषी रंगों को देख सकते हो। ये हमारा पाठ था बेटा, जो देखकर भी नहीं देखते, और इसकी राइटर हेलेन केलर थी। ये भारत भी घूमने के लिए आई थी, इन्होंने विश्व भ्रमण किया था, और सिर्फ इसीलिए कि वो प्रकृति को छू कर महसूस करे किस प्रकार की प्रकृति है। थैंक यू।